जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट में प्रॉफ़िट टेकिंग डे जो है वो देखा गया। 1,26,718 का मार्केट ने हाई बनाया और क्लोजिंग जो है वो मार्केट ने 1,24,000 पर दी है। देखने में सिर्फ़ मार्केट जो है वो 259 पॉइंट हमें नेगेटिव नज़र आ रही है। लेकिन ये 259 नहीं है बल्कि ये 2,590 पॉइंट्स मार्केट जो है वो आपको आफ्टर प्रॉफिट टेकिंग नेगेटिव है। ड्यूरिंग द डे मार्केट का हाई 1,26,000 और क्लोजिंग जो है वो 1,24,000। तो सीधा-सीधा 2,000 पॉइंट्स तो यही बन जाते हैं। फिर उसके बाद अगर ऊपर वाले पॉइंट्स भी हम शामिल कर लें तो 2,590 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने लूज किए हैं ड्यूरिंग द डे और एक सेशन के अंदर ये अच्छा खासा डाउन जो है वो हम कह सकते हैं। लेकिन अगेन 2,500 पॉइंट्स की बात सुनकर यकीनन लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं जब इस तरह की कैलकुलेशन हम लोग वीडियो यूट्यूब पर डिस्कस करते हैं, जो कि यकीनन है, इसमें कोई दो राय तो नहीं कही जा सकती कि जी मार्केट ने इतने पॉइंट्स आज लूज़ नहीं किए। लेकिन एक अहम चीज़ है, वो क्या है? अहम चीज़ ये है जो कि मैं अक्सर अपने वीडियो में डिस्कस करता रहता हूँ, वो है 1%। अगर आपकी मार्केट 1 दिन के अंदर 1% पॉज़िटिव होती है या 1% नेगेटिव होती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यकीनन एक दिन में जो गिरावट है वो थोड़ी-सी ज़्यादा है। ड्यूरिंग द डे जो है वो कुछ लोग इसको पंप एंड डंप के साथ भी तशबीह देंगे। अपनी-अपनी आरा है जो मार्केट के हवाले से लोग देते हैं, लेकिन ये एक प्रॉफिट टेकिंग डे था। जिस तरह से मार्केट परफ़ॉर्म कर रही थी, बजट के बाद मार्केट ने बूम दिया, तो यकीनन जिस बंदे ने ₹10 का शेयर खरीदा मिसाल के तौर पर, अगर वो 11 साढ़े 11 पर गया, तो वो तो प्रॉफिट टेकिंग करेगा, अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक। अब ये आपने फैसला करना है कि क्या आपने मार्केट में देखा-देखी बाइंग की थी या वाक़यतन टेक्निकल्स के मुताबिक की थी या कि किसी की यूट्यूब की वीडियो देखकर बाइंग की थी। तो ये अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी को जिस वक़्त तक आप फ़ॉलो नहीं करते तब तक यकीनन आप इस किस्म की जो सिचुएशन है मार्केट की उसको आपको फ़ेस करना पड़ेगा। आखिरी बात ये है फिर हम आगे चलते हैं और वो ये है कि जिस तरह से कि कल की वीडियो में मैंने अपने इन्वेस्टमेंट ग्रुप के हवाले से गुज़ारिश की थी कि हमने जो इन्वेस्टमेंट का ग्रुप डिज़ाइन किया है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया है कि हम एक शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, हम उसको एक सर्टेन लेवल पर जिसको जो हमें अच्छा लगेगा हम उस पर उसको बाय करेंगे। बाय करने के बाद हम उसको होल्ड करेंगे और जब वो एक सर्टेन लेवल का प्रॉफिट हमें देगा तो हम उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। मकसद ये है कि मार्केट के ज़िग-ज़ैग में से कुछ 2-4 रुपए हम उसमें से प्रॉफिट भी निकाल सकें और साथ में हम उसको कीप भी कर सकें। इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन भी थोड़ा बहुत हम हमें उसमें से मिलता रहे और रहें हम उसी शेयर के अंदर। ये हमारी इन्वेस्टमेंट ग्रुप की स्ट्रैटेजी है। तो बात करने का मकसद ये है, उसका फ़ायदा सिर्फ़ ये होता है कि जब मार्केट इस तरह से कोई 2-4 हज़ार पॉइंट्स ऊपर-नीचे होती है, तो थोड़ा-सा एक कॉन्फिडेंस जो है वो मिलता है एज़ ए इन्वेस्टर। वैसे अगर आप जो है वो कीप एंड स्लीप करना चाहें तो उसमें भी कोई दो राय नहीं है, हर बंदे की अपनी स्ट्रैटेजी है। सर्किट ब्रेकर की तरफ चलते हैं। 2,590 पॉइंट्स मार्केट ने आज लूज़ किए। सर्किट ब्रेकर में भी हमें 21 कंपनीज़ नज़र आ रही हैं, जिसमें कल हमारे हाथ कोई नहीं लगी थी। आज ये मैकपैक फ़िल्म है, जो कि हमारे स्विंग ग्रुप की कॉल थी। ये जो है वो आज हमें अपर कैप में नज़र आ रही है। बाकी कोई काबिल ज़िक्र कंपनी, बड़ी कंपनी जो है वो कल भी नहीं थी, आज भी हमें नज़र नहीं आ रही। सेक्टर वाइज़ बात करें तो अगेन आज जो सिचुएशन है वो सीमेंट सेक्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। हमारे पास डीजी खान था, उसमें अच्छी प्रॉफिट टेकिंग हो गई। इसके अलावा ड्यूरिंग द डे जो है वो हमने लकी के अंदर ट्रेड किया, कुछ उसमें से कुछ 4 पैसे बच गए। इसके अलावा पीपीएल को हम कैरी कर रहे थे, उसमें से अच्छी प्रॉफिट टेकिंग हो गई। तो देखिए, जब आप बेचेंगे और बेचने वालों की तादाद ज़्यादा होगी, तो फिर जो नए लोग मार्केट में एंट्री ले रहे होते हैं, देखा-देखी कि अब मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है और अब मार्केट गई। मैं कल भी वीडियो में गुज़ारिश कर रहा था कि इंडेक्स की तरफ ना देखें, और अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर आप तवज्जो दें, जहाँ पर आपको प्रॉफिट टेकिंग मिले, आप उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें। इसके अलावा बैंक्स जो हैं, उसमें भी अभी जो है वो जान हमें नज़र आ रही है। आज ऑयल एंड गैस में थोड़ी-सी हमें बेहतरी देखने को मिली क्योंकि इंटरनेशनली जो है, वो ऑयल की प्राइसेज़ थोड़ी-सी अप होती हुई नज़र आ रही हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें ऑयल एंड गैस जो है वो थोड़ा-सा परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आए।
सेक्टर वाइज़ बात करें किस सेक्टर ने कितने पॉइंट्स डाले। सीमेंट सेक्टर आज भी पॉजिटिव रहा, लीड कर रहा है 144 पॉइंट्स के साथ, जिसमें लकी का बड़ा किरदार है। लकी ने अच्छे पॉइंट्स डाले आज। उसके बाद पावर जनरेशन में पाकजिन पावर है, उसके बाद ग्लास जो है वो जीएचजीएल जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी जो है वो सूरत हाल ज्यों की त्यों है। इन्वेस्टमेंट बैंक एंग्रो में आज हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, ऑयल एंड गैस में मिला, फर्टिलाइज़र, ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में तो काफ़ी प्रेशर नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, नज़र रखने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं जी, और लास्ट पे इंशाल्लाह इस कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। खबर ये है कि अमेरिका और चाइना का जो तजारती मुआहदा है, उसकी वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें जो है वो 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। ये जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे गुज़ारिश कर रहा था कि ऑयल प्राइसेज़ जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं। अब देखिए, ये मैं सिर्फ़ छोटी-सी बात आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि अब देखें, एक न्यूज़ आई दुनिया में, उसका इम्पैक्ट आपने मार्केट पर देख लिया। यही चीज़ थोड़ी-सी जो है ना, वो हमें अपनी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी थोड़ी-सी हज़म करनी चाहिए। हमारे लोग अब आज मार्केट ने पॉइंट्स निकाले हैं, मार्केट थोड़ी-सी नीचे आई है। आप मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स देख लीजिएगा, आप यूट्यूब की वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स देख लीजिएगा। हर तरफ अफ़रा-तफ़री। मैंने आज अपने ग्रुप में भी जो था वो मैंने पोल करवाया कि कितने फ़ीसद लोग परेशान हैं, लेकिन बहरहाल चूँकि हमारा काम करने का तरीक़ाकार थोड़ा-सा डिफ़रेंट है, तो सूरत-ए-हाल ठीक थी हमारे ग्रुप की, ज़्यादा लोग परेशान नहीं थे। जो स्ट्रैटेजी के मुताबिक चल रहे थे, वो सूरत-ए-हाल ठीक थी। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है वो ओजीडीसी के हवाले से है, जिसकी एक डिस्कवरी है। अगेन ये तो मैं गुज़िश्ता 4 महीने से आपसे कहता आ रहा हूँ कि आने वाले दिनों में डिस्कवरीज़ आएँगी। तो ये सिर्फ़ खबर शामिल करने का मकसद ये था कि प्रोग्रेस जारी है और अभी मज़ीद डिस्कवरीज़ आएँगी। हमारी जो दीगर एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं, उनमें भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। चिराट सीमेंट जो है वो उन्होंने अपना जो सोलर पावर के हवाले से है, नौशहरा के अंदर उसकी खबर है। इसका इसका इम्पैक्ट जो है वो चिराट सीमेंट पर आया नियर टू द मार्केट क्लोजिंग। हमने इसमें से कुछ वॉल्यूम्स जो है वो लगते हुए देखे। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप चीज़ों को टेक्निकली देखें। अगर वो शेयर जो है वो आपको सपोर्ट पर मिल रहा है तो बाय करें, अगर नहीं मिल रहा तो सिर्फ़ न्यूज़ की बुनियाद पर बाय करने से थोड़ा-सा परहेज़ करना चाहिए। हम तक जिस वक़्त तक न्यूज़ पहुँचती है, तब तक उसका इम्पैक्ट मार्केट पर आ चुका होता है। आगे चलते हैं जी, और आखिरी खबर जिसको मैं समझता हूँ कि वो कोई अच्छी खबर नहीं है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, वो ये है कि अब एफबीआर को जो है वो पावर्स मिल गई हैं कि वो कंपनी के डायरेक्टर्स और सीईओ और जो सीएफओज़ वगैरह जो हैं उनको अरेस्ट कर सके। मेरा ख़्याल है कि ये स्टॉक मार्केट के लिए और पूरे बिज़नेसेस के लिए पाकिस्तान के अंदर एक नेगेटिव न्यूज़ है। इससे जो है वो 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1, एक तो वैसे ही जो गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल है, कुछ इज़्ज़त के हवाले से मामलात हैं, कुछ बदतमीज़ी का जो है वो तूफ़ान बरपा रहता है, मुख्तलिफ़ किस्म के इदारों की तरफ से हैरेसमेंट जो है वो की जाती है। तो ये वो चीज़ें ऐसी हैं जिससे मैं समझता हूँ कि तो गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल में इज़ाफ़ा होगा। जो एतमाद बिज़नेसमैन का हम बनाना चाह रहे हैं मुल्क के अंदर, मेरा ख़्याल है उसको नुकसान पहुँचेगा। ये एक ऐसा फ़ैसला है कि मेरा ख़्याल है कि शायद इसको वापस लेना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसका इम्पैक्ट भी हो सकता है कि आज मार्केट ने लिया हो एज़ ए प्रेशर। लेकिन चूँकि जिस जगह से मार्केट ने आज पलटा खाया है, तो उससे तो मुझे टेक्निकली ही मार्केट में प्रॉफ़िट टेकिंग नज़र आई। लेकिन उसके बिहाइंड हो सकता है कि इस खबर का भी अमल दखल हो। ये अच्छी खबर नहीं है बिज़नेसेस के हवाले से। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को डिस्कस करने से पहले हमारी जो सर्विसेज़ हैं, जो पेड सर्विसेज़ हैं हमारी, डे ग्रुप के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के ग्रुप के हवाले से, स्विंग ट्रेड के ग्रुप के हवाले से, या आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, वो तमाम डिटेल्स जो हैं वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है पीएसएक्स की अपडेट्स के हवाले से, उसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं वो भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप राब्ता करके हमारी सर्विसेज़ ले सकते हैं। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। ये कल हमने डिस्कस किया था बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, और उसमें हमने ये गुज़ारिश की थी कि 126 के अराउंड जो ज़ोन है, वो हमें मार्केट की रेजिस्टेंस जो है वो नज़र आ रहा है। देन अगेन आज मार्केट ने वहीं से कि कुछ थोड़ी-सी सूरत-ए-हाल जो है वो ख़राब होती हुई हमें नज़र आई। लेकिन चूँकि हम ज़्यादातर डे ट्रेड के हवाले से काम करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर जो है वो मार्केट क्या कह रही है, तो मार्केट एक बड़ा ही अच्छा और बड़ा खूबसूरत जो है वो डाउनफॉल हमें दिखा रही है। देखें, खूबसूरती जो है वो सिर्फ़ चढ़ती हुई नहीं होती, उतरती हुई भी होती है। वजह क्या है? वजह ये है कि जब मार्केट
नीचे आएगी, मार्केट में स्पेस बनेगी, तो फिर मार्केट जो है वो अपना ऊपर का सफ़र जो है वो दोबारा से तय करेगी। पीछे आप देख सकते हैं जिस तरह से मार्केट की परफॉर्मेंस रही, मार्केट साइडवेज भी रही, साइडवेज होने के बाद मार्केट में सूरत हाल जो है वो हमें ऊपर चढ़ती हुई नजर आई। देन अगेन अब मार्केट जो है वो यहाँ पर अपना डबल बॉटम बना रही है छोटे टाइम फ्रेम पर। तो बेसिकली चूंकि हम ड्यूरिंग द डे भी ज्यादा काम कर रहे होते हैं, तो हमने इन चीजों के ऊपर ज्यादा नजर रखना होती है। तो इस वक्त मार्केट जो है वो अपने डबल बॉटम पर है, और मार्केट की क्लोजिंग के करीब जो है वो मार्केट ने थोड़ा सा हमें बाउंस बैक भी दिखाया है। सो राइट एट द मोमेंट मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या है और जो सपोर्ट क्या है, इसका अगर हम आप थोड़ा सा जायजा लें, तो मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो 1,24,000 की, और मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है वो 1,24,500 है। इसके दरमियान में इस वक्त मार्केट मौजूद है। कल सुबह अगर आप को ट्रेड लेना चाहते हैं, हमने तो यार बहरहाल कुछ जो सेल किया था वो हमने कुछ बायबैक करने की कोशिश की है, लेकिन बेहतर ये है कि या तो मार्केट को आप इससे ऊपर निकलने दें, 400-500 पॉइंट्स जो है वो मार्केट जो है वो इसको गेन कर जाए तो बेहतर है, या फिर मार्केट जो है वो यहाँ पर आपको स्टे करती हुई नजर आए। यानी कि पहले को 15-20 मिनट जो है वो आपको मार्केट को देखना चाहिए कल, कि मार्केट अपनी इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ क्या करती है, जो कि 1,24,000 के अराउंड की जो सपोर्ट है, यहाँ पर मार्केट स्टे करती है या नहीं। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करती है तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस इसके नीचे का रखेंगे, तो टारगेट आपका अभी फिलहाल रेजिस्टेंस का होना चाहिए, जो कि 1,24,500 के अराउंड की बनती है। हाँ, अगर मार्केट इससे ऊपर जाए तो देन आप देखिएगा, क्योंकि इस तरह के भी चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो हमें कल ये सिचुएशन जो है, जिस तरह से मैं जरा थोड़ा सा आपको गुजारिश कर दूं, ये सिचुएशन भी बन सकती है। उसके लिए इस सपोर्ट का टूटना बड़ा जरूरी है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, जिनके ऊपर नज़र रख के आप अपनी प्रॉफ़िट टेकिंग भी कर सकते हैं, ट्रेड भी बना सकते हैं, ट्रेड को प्लान भी कर सकते हैं। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। अगेन 2 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात। 2 दिन मार्केट ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया, मार्केट ने बड़ा अच्छा जो है वो पॉइंट्स दिए, लोगों ने कहा मार्केट गई। अब मार्केट में से आज थोड़े से पॉइंट्स निकले, अब लोग कहेंगे ना मार्केट नीचे क्रैश करने जा रही है, ऐसा नहीं होता। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि हमें थोड़ा-सा मार्केट के बड़े दिल के साथ मार्केट में काम करना चाहिए। आपने एक शेयर लिया, वो ₹10 का खरीदा, वो 11, साढ़े 11, ₹12 पर चला गया। अब अगर वो वापस आता है और 9, साढ़े ₹9 पे चला जाता है, तो यार उसको भी बर्दाश्त करना सीखें ना। आप परेशान बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो परेशानी हमेशा उस बंदे को होते हैं जिसकी मार्केट के हवाले से अंडरस्टैंडिंग ना हो। अंडरस्टैंडिंग पैदा करें, थोड़ा-सा हौसला पैदा करें, और हौसला ना सिर्फ के इस हवाले से पैदा करें कि आपने जो शेयर खरीदा है उसको भाई बेचना भी है, उसकी प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है। अगर आप ₹10 का शेयर साढ़े 10, 10, 70, ₹11 पर प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे, तो मार्केट आपका प्रॉफिट खा जाएगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।